अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर नए वीडियो के साथ खुशामदीद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आज के दिन मैं ESTF GI का पास्ट पेपर दोस्त 24 ले आया हूँ। इसमें कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियो में हमसे रह गए थे, कॉग्निटिव लर्निंग वाले एंड पेडागॉजी के भी कुछ सवाल रहते थे। तो जो मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस आप लोगों ने सिर्फ ये मेरे एक काम करना है कि जस्ट हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, न्यू चैनल है, नया बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन जमा करके लाता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL स्टूडेंट इंगेज इन प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर देम टू एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वो कहता है कि जब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो ना, जब हम प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों को सिखा रहे हों, तो उसमें जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर सीखता है, इन्वेस्टिगेट करता है और ख़ुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल के पीछे जो है वो कौन सा की प्रिंसिपल है या कौन से मेन पॉइंट है, कौन सी बड़ी बात है कि वो कहता है कि लेक्चर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एट होम। कि लेक्चर क्लास में दिया जाए लेकिन जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चों को होमवर्क दिया जाए ताकि वो घर में जाके काम करें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फेसाइजेस द डेवलपमेंट स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल। तो ये कौन सी पेडागोजिकल अप्रोच है जो स्टूडेंट्स के इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, एम्फेसाइज करती है। तो ये हमारे पास जो था करेक्ट ऑप्शन है सोशो इमोशनल लर्निंग, जिसको हम SELB कहते हैं। ठीक है, सोशो इमोशनल लर्निंग SELB इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे कहते हैं कि विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट। ठीक है, कौन सी लर्निंग है जो एक इंसान पर्सनस को क्या कहते हैं, ऑनलाइन और डिजिटल दोनों कंपोनेंट्स में क्या करती है, मिलाती है। तो वो था ब्लेंडेड लर्निंग। यकीन माने अगर पास्ट पेपर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। विच टाइप ऑफ असेसमेंट provides ongoing feedback to improve the student learning। किस किस्म की स्टेटमेंट होती है, असेसमेंट होती है जो है स्टूडेंट के इन फीडबैक को, जवाब को इम्प्रूव करती है सिखाने में। वो फीडबैक जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड एब्सेटिव, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। पर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का जो है प्राइमरी गोल क्या था, टू क्रिएट सेफ, पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। असल में मेन मकसद ये होता है कि सेफ, अच्छा और एक लर्निंग इंसान क्या कहते इन्वायरमेंट बनाए क्लास में, जिससे इफ़ेक्ट पड़े लोगों पर, स्टूडेंट्स पे। विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट अ टास्क। जैसे एक टीचर होता है, वो A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप हम बना देते हैं, बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, फिर उनको छोटे छोटे टास्क देते हैं कि आप कंप्लीट करो। तो ऐसी लर्निंग को हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कि बच्चों को ग्रुप A B C D में डिवाइड करना, उनको तकसीम करके फिर उनको कहना कि फ़लाँ काम करें, A ग्रुप का ये ज़िम्मे है, B ग्रुप के ये ज़िम्मे है। तो ऐसी लर्निंग को हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। द नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट्स आर स्टैंडर्ड्स। जैसे हमारे पास आजकल SLO बेस्ड चल रहे हैं ना, नेशनल स्टैंडर्ड्स आउटलाइन जो हैं वो जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट्स आर -5 and 0 देन इट लाइज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एक्सेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, अब देखें पहले आपने वैल्यू को चेक करना है। वैल्यू जो है पहली वाली x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है लेकिन x नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। यहाँ पे हमें अगर देखा जाए ये एक्सेस पे लाई कर रहा है, क्योंकि x हमारे पास -5 है और y हमारे पास 0 है, तो ये एक्सेस पे लाई कर रहा है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है हर इवेंट्स की जो है वो 0 और 1 के दरमियान ही लाई करती है। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी इवेंट की वो लाइज ऑलवेज, रेंज जो होती है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर 0 0 4 10 5 एंड 5। आपने गिन लेना, देखिए 4 और 10 14, 5 19, 10 और 4 24। ठीक है, 24 हो गए। अब टोटल नंबर गिन रहे हैं, इसके एवरेज कैसे मालूम करेंगे, 2 3 4 5 6 हैं।
तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल 24 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 6 4 24 आ रहा है। Side of triangle are in the ratio of 3:4:5. If the perimeter is 24 cm, so what is the length of longest side? Longest side हमारे पास 10 cm होगी। perimeter कहते हैं sum of all the sides, ठीक है, तमाम sides को अगर हम जमा कर लें, यानी किसी चीज़ ने कितना एरिया वो किया हुआ है, तो पेरीमीटर्स शॉर्टकट हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। पावर 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2, अब 2 की पावर 3 8 आता है और 3 की पावर 2 9 आता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई 9 तो 72 आंसर हमारे पास आ रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जिन पे सिर्फ 1 वाला टेबल जाए या उनका अपना टेबल जाए, इसके अलावा और कोई टेबल ना आ जाए। जैसे हमारे पास 2 है, अब 2 के ऊपर 2 वाला टेबल जाता है, 1 वाला और कोई भी नहीं जाता। लेट्स सपोज 5 कर लें, 7 कर लें, अब 9 नहीं कह सकते क्योंकि 9 पर 3 वाला जा रहा है, ठीक है। तो इनकी जो अगर हम जमा करें पहले 5 प्राइम नंबर्स को और फिर 5 पे डिवाइड करें तो 5.6 आंसर आता है। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरिएबल्स y फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम y का मीन पोजीशन से डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसका ऑलवेज हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। मीन पोजीशन को बैलेंस पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इफ़ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स देन a सच दैट कैप b इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये 5 0 नल सेट भी कहते हैं। लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान जो है फैसलाबाद। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा कपड़ा जो है टेक्सटाइल जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है वो फैसलाबाद में की जाती है। करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सेमी प्रोविंशनल स्टेटस है, अभी तक कोई हमारे पास प्रोविंस नहीं बना है। हम 4 प्रोविंस ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये सेमी प्रोविंशनल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवील्ड ऑन। नया पाकिस्तान का जो नया सियासी नक्शा खींचा गया था वो 4 अगस्त 2020 को अनवील किया गया, ठीक है। 4 अगस्त 2020 को न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, सियासी नक्शे की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन 1947, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ये था 30 सितंबर 1947 को है। कभी कभी डेट भी साथ आ जाती है तो 30 सितंबर याद रखिएगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज, सेनेट में 96 सीट होती हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। कौमी असेंबली की 336 है। एनिसेंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन द विच प्रोविंस एंड इंडिकेट इट्स नेम। वो कहता है कि जो यूनेस्को की तरफ से महर कदीमा की तरफ से जो एक कहते हैं कि एक्सेप्ट किया गया है किला, जो कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कदीम है और उसमें तहजीब पाई जाती थी, तो वो रानिंग फोर्ट किला है और ये सिंध के प्रोविंस में है। लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मिस्टर फजलुल हक, मौलवी फजलुल हक भी कहते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन को करदाद लाहौर भी कहा जाता है, जो 23 मार्च 1940 को मेंटो पार्क्स यानी अभी जो मीनार पाकिस्तान वाली पार्क है इकबाल पार्क में प्रेजेंट की गई, इसको करदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। करदाद लाहौर करदाद पाकिस्तान एक चीज़ है। हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर द 2024 इलेक्शन, तो स्पीकर अयाज सादिक का था, उमर अयूब नहीं है। अयाज सादिक जो थे वो हमारे पास थे नेशनल कौमी असम्बली के स्पीकर एक्सेप्ट किए गए थे। नेक्स्ट पे कहते हैं व्हेन वाज द 18 अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली या कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम का बिल है, कब पास किया गया? वो अप्रैल 18 2010 को 18वीं तरमीम का बिल जो है वो पास किया गया। 18वीं तरमीम को आप लेके पढ़ भी सकते हैं। द फेमस अलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस्ड बाय अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद का जो मशहूर खुतबा दिया था वो 1930 में अलाहाबाद के मकाम पर दिया था। सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल जो था इनमें से लिथियम था, लीड मरकरी सिल्वर ये थोड़े भारी हैं, तो लाइटेस्ट हमारे पास जो था लिथियम था। द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट्स का अदर नेम था प्लेटलेट्स। आरबीसीज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स का, तो थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम प्लेटलेट्स था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास है कि वेव्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन द नाइट विजन्स डिवाइसेस। कौन सी वेव्स जो कॉमनली नाइट विजन डिवाइसेस में यूटिलाइज होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। रात की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें तकरीबन इंफ्रारेड रे ही यूज़ होती हैं। विच कैन बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट इज़ 32 फ़ारेनहाइट। क्यों? क्योंकि 1 जो डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32 फ़ारेनहाइट पे। गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द चाइना एंड मंगोलिया। गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया में पाया जाता है।
एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़, हमारे पास अर्थ और जो है मून है, इसमें 3,84,400 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस फिजिक्स की बुक में पढ़ा है, हर जगह तकरीबन पढ़ा है। द रिमेन एंड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पास्ट आर नेम्ड एज फॉसिल्स फ्यूल्स। ठीक है, ये जो हज़ारों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर एगो से हमारे पास रिमेन्स बचे होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिसको कोयला, गैस, बिजली वगैरह, सॉरी गैस, कोयल। करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट ये था। व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन सेंटेंस, शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग, वो जाना चाहती था लेकिन रेनिंग, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कंजक्शन जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। बट एंड होता है, बट एक कंजक्शन है और इस जुमले में एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक्ट कर रहा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब इसके करेक्ट स्पेलिंग बताने थे। द डैश वॉज फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर, इंस्लीमेंट वेदर फोर्स्ड अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंटेड बाय द ओनर, या किसी जिसने वो प्रेजेंट किया था एजेंडा, जो नुकात पेश किए थे वो से राज़ी नहीं थे। इफ़ शी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, इफ़ शी हैड वर्क हार्ड। नेक्स्ट वे, इट वॉज रेनिंग हैवली येस्टरडे नाइट, कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो दे डिड नॉट गो आउट, तो तब से वो बाहर नहीं गए। दे है प्लूरल है तो डिड नॉट यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट यूज़ होता। एमर्ज आउट ऑफ द थिन एयर मीन्स टू अपीयर सडनली, अचानक नमूदार होना। ठीक है, अचानक ये जैसे एक जुमला है कि अचानक नमूदार होना, बिजली की तरह। The synonym of reconcile is integrate। ठीक है, synonym कहते हैं मुतरादिफ को। The antonym of invincible का था vulnerable। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे FGI टेस्ट के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइबर चाहिए, बस 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब, नथिंग। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह दुआओं में, याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।